हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेसन 11 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, जो सेकंड बुक का केमिस्ट्री क्लास 12th का जो सेकंड बुक है उसका दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है। तो इसमें हम लोग पहले वीडियो में देखे थे एल्कोहल क्या होता है और इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एल्कोहल का नामकरण तथा बनाने की विधि कैसे कैसे होती है। ठीक है, कैसे उसका नामकरण करते हैं साधारण और आईपीएससी पद्धति में, और उसके बाद फिर इसको कैसे बनाते हैं, एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग देखे थे उसको रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखे थे कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो बताया गया था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है, तो उससे यदि हम लोग एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन को OH समूह के द्वारा विस्थापित कर दें, ठीक है, OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह जिसको कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि CH4 है, मेथेन कहते हैं इसको। यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक हाइड्रोजन को निकाल दें, उसके बाद यहाँ पर एक OH समूह को जोड़ दें। तो जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा CH3, जिसको हम लोग मेथिल कहते हैं। मेथेन से बना मेथिल। अब इसका एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक OH समूह को जोड़ देते हैं। ये बन गया मेथिल से बना है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथेन से बना है तो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए C2H5 है, C2H6 से C2H5 बनेगा, एथेन से एथिल, और एथिल से फिर बन जाएगा एथिल एल्कोहल। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का है तो इसको कहते हैं एथेन, और एथेन से बनेगा C2H5 एथिल, और एथिल में जुड़ेगा एक OH समूह तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल। ओके, इस प्रकार हम लोग देखे थे इसको। उसके बाद वर्गीकृत की बात करते हैं, तो इसको हम लोग बांटे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में। ठीक है, अब मान लीजिए मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक की बात करते हैं, तो बताया गया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है कि वह यौगिक जिसमें एक ही OH समूह जुड़ा हो। OH समूह को हाइड्रिक मान लीजिए, तो हम लोग मोनो मतलब एक, ठीक है, तो यदि एक ही, जैसे मान लीजिए इसमें एक ही OH समूह जुड़ा हुआ है ऐसे यौगिक से ना, और एल्कोहल है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन, एक ये, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, ठीक है, और बैलेंसी पूरा कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए CH2 यहाँ रहेगा, यहाँ H2 रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, कि मतलब 2 OH समूह जुड़ा हुआ है। इसके बाद मान लीजिए एक ही से किसी से 3 जुड़ जाए, जैसे 1 2 3, अब तीनों से OH, जैसे ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होता है। यहाँ पर CH2 CH CH2 हो जाएगा, H2 H और H2, तो इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। तो इसमें कितना, 1 2 3 है, तो इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इसको मोनो, इसको डाई, इसको ट्राई। इस प्रकार से ये 3 से ज़्यादा हुआ तो इसको हम लोग लेते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में। उसके बाद और हम लोग इस चैप्टर में देखे थे, मतलब वर्गीकरण में ही, कि यदि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई भी इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो यदि एक ही कार्बन से जुड़ा है, जैसे मान लीजिए इसमें, तो जिससे जुड़ा था यहाँ पर वो एक ही कार्बन से जुड़ा, तो इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि बैलेंसी तो पता ही है कि कार्बन का 4 ही होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो कि एक ये है ऐसे, और बीच में जुड़ जाए OH, तो जिस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 2 कार्बन से, एक इधर एक इधर, तो इसको कहेंगे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ऐसा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो यहाँ एक हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद संकरण देखेंगे, तो संकरण में भी हो जाएगा sp sp2 और sp3। उसके बाद हम लोग देखे थे एलाइलिक, बेंजाइलिक और वाइनिलिक। ठीक है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनिलिक एल्कोहल को भी देखे थे। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं इसके नामकरण के बारे में। तो नामकरण की बात हम लोग यदि करते हैं तो सबसे पहले सामान्य देखते हैं। ठीक है, सामान्य या निरर्थक पद्धति में कैसे क्या होता है, उसके बाद देखते हैं आईपीएससी पद्धति में इसका नामकरण कैसे होता है एल्कोहल का। तो यदि हम साधारण में बात करें तो फ्रेंड्स, जिससे ये बना होता है, ठीक है, एल्कोहल का जो सामान्य नाम होता है वो जिससे व्युत्पन्न हुआ, जिससे बना है, उसके नाम के आगे हम लोग एल्कोहल शब्द लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये बना है CH4 मेथेन से, ये था क्या, मीथेन। अब मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाला गया जिससे मेथिल बना, और उसके बाद OH को जोड़ा गया तो मेथिल एल्कोहल इसको कहेंगे। मतलब मेथेन से बना है तो मेथिल एल्कोहल, साधारण नाम हो गया इसका मेथिल एल्कोहल। यदि मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एथेन से बना है, C2H6 था पहले, उसके बाद एक हाइड्रोजन को निकाला गया, सॉरी हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाला गया, एक OH को डाला गया, तो यहाँ क्या बना है, एथिल। सबसे पहले एथेन से एक हाइड्रोजन निकाला गया एथिल, उसके बाद OH जुड़ा गया तो एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। ओके,
इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग साधारण में क्या करते हैं कि जिससे वो व्युत्पन्न हुआ, जिससे बना है, उसके नाम के आगे अल्कोहल शब्द लगा देते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि आईपीएससी में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो भी प्राप्त हुआ जिससे, उसके नाम के आगे से ई हटाएंगे और ऑल जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ से मान लीजिए मेथेन से बना है मेथिल, ठीक है, तो CH3 हुआ, उसके बाद यहाँ से OH। अब ये किससे बना था, तो मेथेन, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ठीक है, तो यदि मेथेन से बना है तो पहले लिखेंगे मेथेन और प्लस OL ऑल। अब यहाँ पर लास्ट में जो ई है, क्योंकि ए ओ भी स्वर है और ये भी, तो ई को हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं मेथेनॉल। तो CH3OH का नाम क्या हो गया, आईपीएससी नाम मेथेनॉल, और साधारण क्या बताया गया था, मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से 3 हो, एक CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ पर ये सबसे पहले देखेंगे कितना कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन से प्रोपिल बना होगा, उसके बाद OHI होगा, तो साधारण देखेंगे तो प्रोपिल एल्कोहल हो गया साधारण नाम। लेकिन आईपीएससी में देखेंगे तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन और प्लस OL। अब फिर यहाँ से ई को हटाएंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यदि मान लीजिए हम लोग इस प्रकार से कोई हो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, 1 2 3, 3 कार्बन है और यहाँ OH जुड़ जाए। ठीक है, अब इसको डिग्री में देखेंगे तो 2 डिग्री कहेंगे, क्योंकि जिससे OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से, यहाँ CH3 और 1 2 3 है, तो यहाँ पर एक H हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आइसो क्यों कहते हैं, यहाँ कैपिटल कर देते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिससे OH जुड़ा हुआ है वो दोनों तरफ समान ग्रुप से, मतलब CH3 दोनों तरफ समान ग्रुप है ना, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, इसलिए आइसो मतलब सेम हो गया। अब इसका आईपीएससी नाम देखेंगे हम लोग, तो कहेंगे सबसे पहले कार्बन 1 2 3। अब यहाँ से मान लीजिए काउंट कर रहे हैं तब भी 1 2 3, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे पर OH आ रहा है, तो कहेंगे प्रोपेन। सबसे पहले 3 है तो प्रोपेन और ऑल। अब 1 1 पर तो है नहीं, 2 पर है, तो प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं। यहाँ हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेनॉल 2। ये हो गया आईपीएससी और ये हो गया साधारण। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो 1 2 3 4 कार्बन का है, तो बैलेंसी तो आप लोगों को पता है कि जितना मान लीजिए हो रहा है, जो बच रहा है वो हाइड्रोजन से ही पूरा होगा। जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं OH। ठीक है, यहाँ पर फिर बाकी आप पूरा कर लेंगे, CH3 2 ही है तो CH2 और एक बचा है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ इसका नाम हम लोग देखते हैं, तो देखिए यदि मान लीजिए हम लोग पहले साधारण नाम देखते हैं तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि ब्यूटिल मतलब 1 2 3 4, इधर से वैसे काउंट तो इधर से होगा आईपीएससी में, क्योंकि इधर से जल्दी मिल जा रहा है OH। ठीक है, दूसरे कार्बन पर ही, इधर से तीसरे पे, तो 1 2 3 4, तो 4 है तो ब्यूटिल। लेकिन सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री है, और आइसो नहीं कह सकते हैं। आइसो क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इधर जिससे ये OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, इसके इधर सिर्फ एक कार्बन है और इधर कितना है 2, तो इधर 2 इधर 1, तो बराबर नहीं है ना, इसलिए आइसो शब्द यहाँ पर नहीं लगेगा। जबकि इसमें आइसो लगा था क्योंकि दोनों तरफ जिससे OH जुड़ा था उस कार्बन के दोनों तरफ समान ग्रुप था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग साधारण नाम देख रहे हैं तो सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीएससी की बात करते हैं, ये था साधारण या सामान्य, और आईपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 1 2 पे लगा है और है क्या, ब्यूटिल। ठीक है, ब्यूटेन कह सकते हैं, क्योंकि 4 है ना, तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन टू ऑल या ब्यूटेनॉल 2 कह सकते हैं। ब्यूटेन ई हटा देंगे क्योंकि ऑल का ओ आ रहा है। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल या फिर ब्यूटेनॉल 2। आगे हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे CH3 है, C है, यहाँ भी CH3 3 डिग्री। ठीक है, CH3, अब यहाँ से जोड़ते हैं OH। अब यहाँ पर ये देखें जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से, डायरेक्ट 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिग्री। ठीक है, तो साधारण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल मतलब 4 ही तो है टोटल, 1 2 3 4, तो कहेंगे 3 डिग्री भी कह सकते हैं या टर्सरी भी कह सकते हैं। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद फ्रेंड्स यदि मान लीजिए हम लोग आईपीएससी की बात करेंगे तो मेथिल
जैसे मान लीजिए इधर से कर रहे हैं तो 1 2, एक पे तो आ रहा है OH, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्बन आ रहा है। इधर से 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 सबसे लंबी श्रृंखला रहे हैं, इस पे आ जाएगा तो दूसरे नंबर पे। इधर से काउंट करें 1 2 3, तो हमारा दूसरे पर आ रहा है OH। इधर से 1 2 3 तब भी दूसरे पर, और इधर से तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 ही कार्बन का मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे नंबर पर मेथिल भी है और दूसरे पर OH भी है। तो 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, IPSC क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, ये हो जाएगा IPSC नाम। ओके फ्रेंड्स, और आगे इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग ग्लिसरॉल का देख लेते हैं, तो इसके IPSC नाम का हम लोग यदि बात करें तो 1 2 3 तीनों पे है ना OH, तो हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है कितना, प्रोपेन, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल। ओके फ्रेंड्स, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, साइक्लिक, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से हम लोग देखें, यहाँ से हो जाए OH, ठीक है। अब इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद ऑल जुड़ा है तो ऑल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना होता तो क्या कहते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अब साइक्लो, अब यहाँ पर बीच में रिंग नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार से बना तो बेंजीन ही होगा, बेंजीन का मतलब रिंग बीच में होता तो बेंजीन होता, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन इसको कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब ई नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऑल जोड़ देंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ऐसा हो तो यहाँ से हो जाए हमारा CH3 और यहाँ पर OH हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मेन इसी को मानेंगे। यदि ये ना होता, CH3 ना होता तो क्या कहते हैं इसको, साइक्लोपेंटेनॉल। अब मेथिल CH3 जुड़ गया है तो इसके आधार पे किस नंबर पे है, 1 2। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इधर से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इधर से 1 2 दूसरे पर ही रहा है तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर आ रहा है तो क्या कहेंगे, 2 मेथिल, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है IPSC और साधारण नाम आप लोग समझ गए होंगे, आगे कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे एल्कोहल के बनाने की विधि। यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।